Good morning, students. Today, let us start chapter number 4, The Treasure Within, written by Nazim Ezekiel from the book It So Happened, Class 8 English. The lesson is an excerpt from an interview between Mrs. Bella Raja and Mr. Hafiz Contractor. जो लेसन है एक इंटरव्यू है जो कि मिसेस बेला राजा और मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बीच में है। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एक नाम है और मिसेस बेला राजा इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेने वाली है। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि एक नाम है वॉज नॉस्टैल्जिक व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज स्कूलिंग एंड एजुकेशन। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को जैसे ही स्कूल के बारे में तथा एजुकेशन के बारे में पूछा जाता था तो वो हिचकिचाहट आ जाते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ही हैड एन अनहैप्पी स्कूलिंग। इसका कारण यह था कि उनकी जो स्कूलिंग थी वो अनहैप्पी स्कूलिंग थी, बहुत ही खुशी से वो स्कूल का समय नहीं बीता था उनका। ही हैड एक्सपीरियंस्ड द वर्स्ट नाइटमेयर्स अबाउट मैथ्स एग्जामिनेशन विच डिसअपियर्ड विथ टाइम। जब मैथ्स की एग्ज़ाम आती थी बच्चों तो वो ऐसा लगता था जैसे उनके बुरे सपने की तरह है। हालांकि धीरे धीरे ये चीज़ दूर हो गई थी। ही रिवील्ड दैट ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज़ व्हेन ही रीच्ड द 3rd स्टैंडर्ड। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह बताया, रिवील किया मतलब बताया कि किस प्रकार से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था जब वो 3rd स्टैंडर्ड यानी कि 3री क्लास में पहुँचे। ही चीटेड इन एग्ज़ाम्स एंड हिज इंटरेस्ट वाज ओनली इन गेम्स। वह परीक्षा में चीटिंग करते थे और ज़्यादातर पढ़ाई में उनका मन लगता नहीं था और उनका ज़्यादा मन खेल कूद में यानी कि गेम्स में लगता था। द फर्स्ट लाइफ चेंजिंग मोमेंट केम टू हिज लाइफ व्हेन हिज प्रिंसिपल कॉल्ड हिम अप। उनके जीवन में एक बार बदलाव तब से आया जब एक बार प्रिंसिपल उनको बुलाए ऑफिस में और उनसे मिले। ही रिप्रिमाइंडेड हिम फॉर बीइंग अ केयरलेस बॉय। उन्होंने उन्हें डांटा, याद दिलाया कि तुम एक केयरलेस स्टूडेंट होते जा रहे हो। नो डाउट ही वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन, चैम्पियन एंड द क्रिकेट कैप्टन, बट आफ्टर दैट ही नो लॉन्गर केम आउट टू फील्ड्स। प्रिंसिपल को समझाने के बाद वो कभी फील्ड में दिखाई नहीं दिए, यद्यपि वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, चैम्पियन थे और एक स्कूल के क्रिकेट कैप्टन भी थे। अर्थात बच्चों, प्रिंसिपल का समझाना उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। हाफिज़ रिकॉर्ड हिज स्कूल मेमोरीज़। हाफिज़ अपने स्कूल मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, पुनर्याद करते हैं। इन हिज रेमिनेंसेंस ही वॉज केन्ड बाय हिज टीचर। जब उनके अच्छे दिन नहीं थे, जब उनसे गलतियां होती थी तो वो कई बार अपने शिक्षक के द्वारा बेंत से पिटाई भी उनकी की गई थी, अर्थात स्टिक से पिटाई भी की गई थी। ही एन्जॉयड फनी प्रैंक्स, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़। इन सब चीज़ में उनको खूब मन लगता था, प्रैंक्स करना, गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना। ही वॉज इन फैक्ट अ लीडर तो थे लेकिन पढ़ाई में नहीं मन लगता था, बाकी चीज़ों में मन लगता था। हिज टेक्स्ट बुक्स वर इन मच डिमांड फॉर सेल एज ही रेयरली स्पेंट हिज बुक्स अंटिल एग्जाम्स। ओपन हिज बुक्स अंटिल एग्जाम्स। उनके टेक्स्ट बुक जब वो पुरानी हो जाती थी, जब वो सेशन बीत जाता था तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता था, लोग उसे ख़रीदना चाहते थे। इसका कारण यह था कि पढ़ाई के दौरान वो अपनी किताबें कभी खोलते ही नहीं थे और उनकी किताब नई की नई रखी रहती थी। ऑन आस्किंग अबाउट हिज एडवेंट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर ही सेड दैट ही वांटेड टू जॉइन द आर्मी, गॉट द ज्वाइनिंग लेटर, बट टू हिज डिस्ट्रेस हिज आंट टोर इट ऑफ। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया आर्किटेक्चर के बारे में, उन्होंने बताया कि नहीं, आर्किटेक्चर यानी कि इंजीनियरिंग करना उनकी कोई मंशा नहीं थी। वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन भी कर लेते यदि उनके आंट ने ज्वाइनिंग लेटर को फाड़ा ना होता। ही वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। जब उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहा, उनके परिवार के लोगों ने उन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने दिया। दो ही लर्न फ्रेंच फॉर 7 years, एट नो नथिंग ऑफ इट, सो ही ऑप्टेड फॉर जर्मन इन कॉलेज। यद्यपि वो फ्रेंच 7 वर्षों तक पढ़े, फिर उन्हें उस भाषा में कुछ ज्ञान नहीं हुआ,
उन्होंने इसलिए कॉलेज में जर्मन भाषा को चुन लिया था। बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज जर्मन टीचर ही कुड इधर रिवर्ट बैक टू फ्रेंच और चेंज द कॉलेज। लेकिन उनके सामने एक दिक्कत तब आई, टर्निंग पॉइंट था, दिक्कत भी था, टर्निंग पॉइंट भी था कि जब जर्मन टीचर की डेथ हो गई उनके पास एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन थे, या तो वो कॉलेज छोड़ दें या फिर वापस फ्रेंच भाषा को चयन कर लें। एज ए रिजल्ट ही डिसाइडेड टू लर्न फ्रेंच अगेन, बट दिस टाइम इट वॉज फ्रॉम हिज कजन हु वॉज मैरिड टू एन आर्किटेक्ट। बच्चों देखो कैसे टर्निंग पॉइंट जीवन में लेकर आता है, समय बदल गया उनका। फ्रेंच सीखने के लिए वो इस बार वो टीचर के पास नहीं गए, बल्कि उनकी जो एक कज़न थी, उनके हस्बैंड थे, आर्किटेक्ट थे, उनके पास वो आर्किटेक्ट जो थे उनके पास वो फ्रेंच सीखने के लिए जाने लगे। आगे बताता हूँ। सो ही हैड टू विजिट हिज कज़न इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, इसलिए अपने कज़न के हस्बैंड के पास ऑफिस में सीखने के लिए जाने लगे, टू लर्न द लैंग्वेज। द इंटरव्यूअर इंक्वायर्ड इफ़ ही चेंज हिज माइंड देयर। इंटरव्यूअर ने, मिसेज बाला राजा ने पूछा उनसे क्या अब उनका दिमाग बदल चुका था। देन ही आंसर्ड दैट इट हैपेंड बाय चांस टू हिम। हाँ, उन्होंने कहा कि बदला था मेरा दिमाग, लेकिन ये बाय चांस हुआ, मैंने कुछ सोचा नहीं था इसके बारे में। ही टोल्ड हर दैट द आर्किटेक्ट्स ऑफिस ही सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल विच वॉज अ वेरी एडवांस ड्राइंग। उन्होंने बताया कि जब वो आर्किटेक्ट ऑफिस में एक दिन फ्रेंच सीख रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा कि वो विंडो ड्राइंग कर रहा है, विंडो डिटेल ड्रॉ कर रहा है, जो कि एक एडवांस ड्राइंग थी, मुश्किल ड्राइंग थी। ही ऑब्जर्व दैट हिज ड्राइंग वाज फॉल्टी एंड सजेस्टेड दैट इट वुड नॉट ओपन। उन्होंने उस विंडो ड्राइंग को देखा और बताया कि इसमें तो आप गलती कर रहे हैं महाशय, ये तो हो नहीं पाएगा, विंडो जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ये विंडो तो खुल ही नहीं पाएगा प्रैक्टिकली। ही देन वाज आस्क्ड टू डिज़ाइन अ हाउस। आफ्टर सीइंग हिज डिजाइंस हिज कजन्स हस्बैंड आस्क्ड हिम टू ज्वाइन आर्किटेक्चर। बाद में ऑफिस में सब लोगों को जब पता चला, करे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ सोच पा रहा है, इसने तुरंत ही एकदम से बता दिया कि विंडो खुल ही पाएगा या नहीं। तो ये बात कज़न के हस्बैंड को पता चली, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इसका तो इंटरेस्ट इसमें है। उन्होंने डिज़ाइन बनाने के लिए घर का कहा, इन्होंने घर के डिज़ाइन को बनाया और उन्हें बहुत पसंद आई। टू रिकमेंड हिम ही वेंट टू मीट हिज प्रिंसिपल। इनके जो कज़न थे, उनके हस्बैंड, फर्दर रिकमेंडेशंस के लिए इनके प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से जाके मिले। ऑन कंडीशन टू क्वालिफाई द एंट्रेंस ही वॉज गिवन अ चांस। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा ठीक है, आर्किटेक्चर में इसे एडमिशन तब मिल पाएगी जब ये एंट्रेंस एग्जाम को क्लिक कर पाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम को पास कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। आफ्टर पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम ही गॉट एडमिशन इन द आर्किटेक्चर। एंट्रेंस एग्जाम में बैठे, उसको पास किया, फिर अपना दाखिला आर्किटेक्चर में करवाया। ही पास द डिग्री बाय फर्स्ट क्लास। थ्रू आउट जो पढ़ाई थे वो फर्स्ट क्लास रहे इंजीनियरिंग के दौरान, और उन्होंने इस तरह से उत्तीर्ण किया। ही गेव द क्रेडिट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर टू हिज स्कूलिंग डेज। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को इसका श्रेय दिया कि वो इंजीनियरिंग में पढ़ाई को पूरी कर सके, इंजीनियरिंग को डिग्री को ले सके, इसका श्रेय उनके स्कूलिंग डेज को जाता है। He recalled his competition with his friend Bayram Divecha, that how they compete in designing forts, guns and ammunitions. अपने फ्रेंड को याद करते हुए, जिसका नाम बैरम डिवेचा बताया जा रहा है, वो कहते हैं कि हम लोग आपस में डिज़ाइन करते थे, फोर्ट्स बनाते थे, गन्स बनाते थे, एम्यूनिशंस बनाते थे, और इस तरह से डिजाइनिंग करते करते हमें अच्छी तरह से ड्राइंग और डिजाइनिंग आ चुकी थी। He also spoke about an incident when he was in class 2 or 3. एक इंसिडेंट के बारे में वो चर्चा करते हैं जब वो क्लास दूसरी या तीसरी में थे। वेयर इज टीचर मिसेस गुप्ता असेस्ड हिज ड्राइंग एंड स्केचेस। जहाँ उनकी टीचर मिसेस गुप्ता मैडम ने उनकी ड्राइंग को असेस किया था, देखा था और बताया था। शी एडवाइज्ड हिम टू टेक आर्किटेक्चर। उन्होंने कहा था कि बेटा आगे चल के तुम आर्किटेक्चर करना, यानी कि इंजीनियरिंग करना। लेटर ही विजिटेड हर एंड टोल्ड एवरीथिंग। जब बाद में जब वो आर्किटेक्चर की डिग्री उन्होंने प्राप्त कर लिया, इंजीनियर बन गए, तो फिर जाके मिसेस गुप्ता से अपने टीचर से मिले और सब कुछ बताया। मिसेस बेला राजा इंट्रोगेटेड अबाउट हिज इशूज विथ स्टडीज़ एंड करिकुलम। मिसेस बेला राजा जो इंटरव्यूअर हैं, उन्होंने उनके
स्टडीज़ को लेके, करिकुलम पाठ्यक्रम को लेके उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। ही रिप्लाइड दैट ही वॉज गुड एट साइंस एंड ज्योग्राफी। उन्होंने जवाब दिया कि वो साइंस और ज्योग्राफी में अच्छे स्टूडेंट थे। बट व्हेन इट केम टू लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज की बात आती थी, इंग्लिश की, फ्रेंच की, जर्मन की एंड मैथ्स, ही कुड नॉट फाइंड एनी रिलेवेंस। इन सब्जेक्ट में उनका पढ़ाई में दिल लगता नहीं था, मन नहीं लग पाता था, समझ नहीं पाते थे। ही आस्क्ड दैट लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल वाज डिफ़िकल्ट। उन्होंने ये भी बताया कि बोर्डिंग स्कूल में रहना कितना उनके लिए मुश्किल था। एट द एंड शी इंक्वायर्ड अबाउट हिज ड्राइंग अप्रोच। लास्ट में मिसेज बेला राजा उनसे उनके ड्राइंग अप्रोच के बारे में पूछती हैं, किस प्रकार से ड्राइंग में वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने इंजीनियरिंग की। ही टोल्ड दैट ही ऑब्जर्व्स द क्लाइंट्स फेस। उन्होंने बताया कि जब उनके सामने कोई क्लाइंट आता है, उसके फेस को देखते हैं, हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े को देखते हैं, एंड अदर हैबिट्स, उनके बाकी आदतों को देखते हैं। ये स्केचेज स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर। और अब इन सब चीज़ों को देखकर और एक चीज़ों को मैच करते हैं और अपने इमेजिनेटिव आइडिया से वो जो स्केचेज होते हैं, ड्राइंग होते हैं, उनके अनुरूप, उनके लायक बना देते हैं बड़ी सहजता से। इस तरह से वो अपनी बातों को बताते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कीपिंग इन माइंड द लाइकिंग ऑफ हिज कस्टमर। और वो जब ड्राइंग करते हैं तो कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से बना लेते हैं, कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, क्या उसको अच्छा लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, उसके हिसाब से वो ड्राइंग स्केचेज उनके लिए बनाते हैं। ही एडेड दैट इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स बिकॉज ही हैज़ टू मैनेज पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी स्केचिंग टुगेदर। कहते हैं ये डिजाइनिंग करना मैथमेटिक्स से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ों का मैनेज करना पड़ता है। डिज़ाइन सबसे पहले बनाना कैसा हो, कंस्ट्रक्ट करना, उसको बनाना, साइकोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब होता है जो मन की स्थिति को संयमित भाव से रखकर, और सोशियोलॉजी यानी कि समाज के ढर्रे में आकर कैसा वो व्यक्ति है, क्या उसकी इच्छा है, उसके हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं और बाद में स्केचिंग उसका करते हैं। Thus at last we have seen that his weak subject became his instrument of success। और अंत में हम लोग देखते हैं बच्चों किस प्रकार से एक विद्यार्थी जो कि मैथ्स में वीक था और बाद में वही वीक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन गया उसके सक्सेसफुल होने के लिए। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर।